आज 15 अगस्त है, भारत का स्वतंत्रता दिवस। जो हमारे रीति रिवाज होते हैं वो हमें अपने उद्गम स्तोत्रों से जोड़ते हैं। हर साल लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस मनाकर प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित करते हैं। सारी भारतवर्ष की आंखें, सारी दुनिया की आंखें आज के दिन लाल किले की प्राचीर पर होती हैं। टेलीविज़न, जो लोग, हजारों लोग तो खुद वहां देखने आते हैं और टेलीविज़न के माध्यम से पूरा देश एक तार में पिरो दिया जाता है, एक तार में जोड़ दिया जाता है, जो नेशनल कॉन्शियसनेस को बहुत सुदृढ़ करता है। आज प्रधानमंत्री जी ने एक 103 मिनट का लंबा संबोधन किया, जो कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है उनका। 12वीं बार वो राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे लाल किले के प्रांगण से। और ये इट वाज अ वाइड रेंजिंग स्पीच विच कवर्ड एवरी एस्पेक्ट। सारी पहलू जो देश की प्रगति के हैं वो कवर किए। आर्थिक, सुरक्षा के पहलू और फॉरेन पॉलिसी के पहलू, इंडस वाटर ट्रीटी। इट वाज अ वाइड रेंजिंग होलिस्टिक विजन स्टेटमेंट। क्या होने वाला है, क्या किया जा रहा है। और यहाँ पे अनइंटरप्टेड प्रधानमंत्री जी को समय मिला। लोग कह रहे थे कि जब वो पार्लियामेंट में बोल रहे थे तो ऑपोजिशन बहुत नोक झोंक कर रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी, चीख चिल्ला रही थी, तो वो अपनी बात रख नहीं पाए थे देश के सामने। तो यहाँ कोई उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता और उन्होंने खुलकर देशवासियों से बात करी है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और फिर सुदर्शन चक्र के साथ किस तरह वो हमारे सुरक्षा तंत्र को कितना सुदृढ़ कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम आमका एयरक्राफ्ट अपने देश में बनाएंगे और हमारी प्रॉब्लम है इंजन। वो इंजन भी उन्होंने कहा, देश को प्रोत्साहन दिया प्राइवेट सेक्टर को कि भारतवर्ष में ही इजाद किया जाए। अभी भारतवर्ष चीन की कमजोरी है फाइटर इंजन में। हम लोग फाइटर इंजन नहीं बना पा रहे अच्छे वाले। कावेरी इतना सफल नहीं हुआ है, 80 किलो न्यूटन ही उसका थ्रस्ट है, जबकि हमको 107, 108, 110 के करीब चाहिए। तो देश में इजाद होगा, ये सुनकर मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी हुई। उन्होंने तहे दिल से तारीफ करी हमारी सशस्त्र सेनाओं की। उन्होंने बताया उन्होंने किस तरह उनको फ्री हैंड दिया था अपना टास्क पूरा करने के लिए, और उन्होंने क्या शानदार प्रदर्शन किया है। हमारे जो कि आर्म्ड फोर्सेस हैं और जो हमारे डिफेंस साइंटिस्ट हैं। क्योंकि एक चीज़ जो दुनिया को अभी तक समझ नहीं आई है कि इंडिया की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी ने क्या कमाल करके दिखाया है। नाविक सैटेलाइट्स हैं, 1 मीटर रेजोल्यूशन एक्यूरेसी वो देते हैं ऑफेंसिव डिफेंसिव हथियारों को। सारा आसमान से वो पूरा पाकिस्तान, पूरा चीन कवर कर सकते हैं। ठीक है, मिनट बाय मिनट ISR, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसांस का टास्क वो पूरा करते हैं और वो गाइड करते हैं हमारे ऑफेंसिव डिफेंसिव वेपन सिस्टम्स को। हमारा जो आयरन डोम है भारत का, वो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस, कितना मजबूत प्रणाली हमने बना ली, जिसके तहत हमारा लेयर डिफेंस है, जिसमें S-400 मिसाइल जो 400 किलोमीटर की रेंज तक उड़ा सकते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने 5 पाकिस्तान के फाइटर जेट और 1 जो कि इनका एवैक एयरक्राफ्ट था, और उस एयरक्राफ्ट को तो 300 किलोमीटर से ज़्यादा की रिकॉर्ड रेंज पे मार गिरा है। यानी पाकिस्तान का कोई कोना नहीं जो भारत के मिसाइल से सुरक्षित है, ऑफेंसिव डिफेंस। और ये जो रक्षा प्रणाली है वो तो अलग। पाकिस्तान ने कोई 1200 ड्रोन चलाए हमारे बरखिलाफ, 90% मार गिराए गए, 90%। 3 मिसाइल फायर किए पाकिस्तान ने, और वो जो है एक शाहीन और 2 फतेह, तीनों के तीनों 100% मिसाइल डाउन मार गिराए S-400 ने। और जो कि हमारे बराक MR सैम्स थे, मार गिराए, पर खच्चे उड़ा दिए।
सिरसा के पास तीनों मिसाइल के टुकड़े टुकड़े जमीन पर पड़े थे। तो मैं बताना चाहता हूं कि ना सिर्फ डिफेंसिव बट ऑफेंसिव, हमने पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंप्स के पर खच्चे उड़ा दिए। हमने पाकिस्तान के 12 एयर बेसिस में से 11 निस्तनाभूत कर दिए, जिसमें शामिल नूर खान का कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर, न्यूक्लियर कमांड पोस्ट फिनिश बर्बाद कर दिया। मुरीद के एयरबेस में ड्रोन कमांड पोस्ट बर्बाद कर दिया। 3 हैंगर उड़ा दिए, जिसमें कि एक में जकोबाबाद में 12 F-16 थे और दूसरे में कोई 4 F-16 और 1 एवैक। सबके परखच्चे उड़ गए। ठीक है साहब, पाकिस्तान का काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। जो भी नाच गाना नाटक ये करते रहें, असलियत ये है कि ये पिट चुके हैं बुरी तरह से। प्रधानमंत्री ने वाइड रेंजिंग एक लेक्चर दिया, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक आर्थिक विषयों पे जोर दिया। उन्होंने बोला कि दिवाली के समय हम देश के लोगों को एक गिफ्ट देंगे, जो जीएसटी है उसको लिबरलाइज किया जाएगा, उसमें कई सारी चीज़ें कम करी जाएंगी, ये गिफ्ट मिलेगा भारत के लोगों को। एम्प्लॉयमेंट के अंदर 3 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, उन्होंने फिर दोहरा दिया कि खून और पानी इकट्ठा नहीं बह सकते। देखिए साहब, पाकिस्तान के आसिम मुनीर गीदड़ भभकी दे रहे हैं कि मैं 10 मिसाइल फायर करके अगर कोई भी डैम बनाया भारत ने, मैं उसको उड़ा दूंगा। जो 3 मिसाइल फायर किए, क्या हुआ उनका? 3 के 3 मार गिराए गए। अब 10 फायर करो या 20, एक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा इंडिया के आयरन डोम को। ये पाकिस्तान को समझ आ जाना चाहिए, उसकी गीदड़ भभकी खलास हो चुकी है। एटम बम चलाने की गीदड़ भभकी खलास हो चुकी है। हमने उसके जो एयरफील्ड्स थी, जहाँ से उसके फाइटर बॉम्बर न्यूक्लियर हथियार लेके उड़ सकते थे, उनमें बड़े बड़े 80 फुट के खड्डे कर दिए। रहीम यार खान 3 महीने बाद भी नॉन ऑप्स है, ऑपरेशनल नहीं हुआ। काफ़ी नुकसान हुआ है। और इसके अलावा हमने, जैसे मैंने बताया, 7 रडार उड़ा दिए उनके और 2 एवैक हमने उड़ा दिए। कोई 17 से 20 जहाज़ मार गिराए गए हैं, या तो हवा में या ज़मीन पर। मुझे समझ नहीं आया कि हम इतने मॉडेस्ट क्यों हो रहे हैं और क्यों धीरे धीरे अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। उपलब्धियां हमारी बहुत ज़बरदस्त हैं। जय भारत, जय हिंद।